भारतीय सेना को नई ताकत मिलने जा रही है। इसके सेना में शामिल होने के बाद दुश्मन को बर्बाद करने के लिए ब्रह्मोस, अग्नि जैसी भारी भरकम मिसाइलों की जरूरत कम ही पड़ेगी। नई तकनीक आकाश तरंग दुश्मन देश की सेना और उसके युद्धक हथियारों को नष्ट करने के लिए काफी है। रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC ने करीब 52,000 करोड़ रुपए के नए रक्षा सौदों को मंजूरी दी है। इस सौदे के तहत आकाश तरंग की खरीद की जाएगी। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार ये तकनीक भारतीय सेना का सबसे घातक और अहम हथियार बनेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज के दौर में साल दर साल युद्ध का तरीका बदल रहा है। आज से 10 से 15 साल पहले टैंक, फाइटर जेट और बड़ी मिसाइलों के दम पर युद्ध लड़े और जीते जाते थे। अब ये तरीका बदल चुका है। रूस और यूक्रेन युद्ध इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। यहाँ अब मिसाइलों और टैंकों से ज्यादा आधुनिक तकनीक की जरूरत पड़ रही है। यही वजह है कि भारत अब सिर्फ हमला करने वाले हथियारों पर नहीं, बल्कि दुश्मन के हमलों को शुरुआत में ही रोकने वाली तकनीकों पर भी तेजी से काम कर रहा है। भारत ने डिफेंस की दिशा में अहम कदम बढ़ाते हुए आकाश तरंग को सेना में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। बता दें कि एडवांस एंटी-UAV इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है। आसान भाषा में कहें तो यह दुश्मन के ड्रोन को गोली या मिसाइल से नहीं गिराता, बल्कि उसका पूरा कंट्रोल छीन लेता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर ड्रोन अपने ऑपरेटर से रेडियो सिग्नल के जरिए जुड़ा होता है। इसी सिग्नल के जरिए उसे दिशा, ऊंचाई और टारगेट की जानकारी मिलती है। आकाश तरंग इसी कनेक्शन पर हमला करता है। जैसे ही कोई दुश्मन ड्रोन भारतीय सेना की पोस्ट, बॉर्डर, एयर बेस या किसी संवेदनशील इलाके की तरफ बढ़ेगा, ये सिस्टम उसके कम्युनिकेशन लिंक को जाम कर देगा। इसके बाद ड्रोन अपने ऑपरेटर से संपर्क खो देगा। ऐसे में समझा जा सकता है कि आकाश तरंग बिना गोली बारूद और महंगी मिसाइलों पर बिना खर्च किए ही दुश्मन देश की रीढ़ तोड़ देगा। आकाश तरंग ड्रोन्स के GPS को भी कंफ्यूज करने की ताकत रखता है। हम सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन ने ड्रोन से भारी तबाही मचाई थी। ऐसे में समझा जा सकता है कि पूरी दुनिया में ड्रोन का खतरा बढ़ने के साथ नई चुनौती भी सामने आई है। अगर दुश्मन एक साथ दर्जनों या सैकड़ों छोटे ड्रोन भेज दे तो हर ड्रोन पर महंगी मिसाइल दागना समझदारी नहीं होगी। ऐसी स्थिति में यही आकाश तरंग सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। यह इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एक साथ कई ड्रोन के सिग्नल को ब्लॉक कर देगा। इससे बिना खर्च के दुश्मन देश के मंसूबों को नाकाम करने में सफलता हासिल होगी। यही वजह है कि भारतीय सेना अब इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को भविष्य के युद्ध की सबसे बड़ी ताकत मान रही है। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने सिर्फ आकाश तरंग को ही मंजूरी नहीं दी, इसके साथ अन्य ऐसे हथियारों और सिस्टम को शामिल करने की मंजूरी दी है जो भारतीय सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे। इसमें मुख्य रूप से मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम और कामिकेज ड्रोन शामिल हैं। ये सभी हथियार मिलकर भारतीय सेनाओं की ताकत को मौजूदा ताकत से कई गुना अधिक बढ़ा देंगे। इनके आने के बाद दुश्मन की किसी भी चाल को न केवल माकूल जवाब दिया जा सकेगा, बल्कि उसके हर मंसूबों को नेस्त नाबूद किया जा सकेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।